स्वराज इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन सोमवार 6 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित हुआ। दिन भर चले इस अधिवेशन में भारत जोड़ो अभियान मुख्य मुद्दा रहा। अधिवेशन के कई सत्र चले। कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर राहुल गांधी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं कई सालों से बोल रहा हूं सरकार के बारे में। हमारे दो सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अडानी के बारे में डिस्कशन हो। सरकार को डिस्कशन अलाउड करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी और सरकार की नहीं मोदी जी की पूरी कोशिश होगी कि पार्लियामेंट में अडानी का डिस्कशन ना हो पाए। उसका कारण है वो आप जानते हैं। मैं 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पर डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन हो। अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है ये भी देश को पता चल जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम लोग पूरे तरीके से इस देश प्रेम, सद्भाव, सत्य व अहिंसा की जो विचारधारा है उसके माध्यम से भारत में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में विषमता आ रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, उस समय हमें इस बात की चिंता है जो हाई बढ़ती जा रही है। इसमें समाज में विघटन ना आए, इसके लिए हमारे पूरे प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि जो धार्मिक उन्माद फैलाकर पूरे देश में सांप्रदायिकता का विष फैला रहे हैं, देश बट रहा है, इसकी और विशेष ध्यान दिया जाना है। जिस प्रकार भारत के संविधान को तोड़ मरोड़ कर न्यायपालिका में भी ऐसे लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं था उसमें भी वेट नीची जा रही है, इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता थी। जितनी हमें अपेक्षा की उससे अधिक भारत जोड़ो यात्रा में हमें सफलता मिली है। स्वराज इंडिया के इस भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में योगेंद्र यादव, जस्टिस पोल से मनोज झा, विजय महाजन सहित दर्जनों कांग्रेस नेताओं व समाज सेवियों ने विचार रखे। इस दौरान भारत जोड़ो अभियान का मकसद बताते हुए स्वराज इंडिया के वरिष्ठ सदस्य अजीत झा ने बताया कि इसका उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली जन विरोधी और भारत विरोधी राजनीति की करारी हार सुनिश्चित करना है। साथ ही शासन परिवर्तन से परे चुनौती के प्रति जनवरी 2030 तक संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए एक 7 साल के मिशन पर चल रहे हैं। इसके लिए कई नीतियों को अपनाया है। चेरिश टाइम्स न्यूज चैनल के लिए नई दिल्ली से विनीता We want love, compassion, truth and non-violence. This is the ideology. In Hindi also, हिंदी में हो सर, हिंदी में ही। हम लोग पूरे तरीके से इस देश में प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा की जो विचारधारा है उसके माध्यम से इस भारत में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में विषमता आ रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, उस समय हमें इस बात की चिंता है कि जो खाई बढ़ती जा रही है इसमें समाज में विघटन आ रहा है। दूसरा, जो धार्मिक उन्माद फैलाकर पूरे देश में इस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैला के सांप्रदायिकता का विष फैला रहे हैं, उसमें हमें इस देश में बट रहा है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता थी। तीसरा, जिस प्रकार से भारत की संविधान को तोड़ मरोड़ कर इस देश में न्यायपालिका में भी ऐसे लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं था उसमें भी बेइज्जत की जा रही है। इस प्रकार से हमें भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जितनी हमारी अपेक्षा थी उससे कहीं ज़्यादा भारत जोड़ो यात्रा में हमें सफलता मिली। सर पूर्व से पश्चिम भी होगी क्या? अब ये इस बारे में चर्चा चल रही है। ठीक है, थैंक यू।